दोस्तों, आज मैं आपको 8 फरवरी जया एकादशी के शुभ अवसर पर तुलसी से जुड़े कुछ ऐसे महत्वपूर्ण नियम बताने जा रहा हूं, जिनका पालन करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि तुलसी के नीचे एक खास चीज बांधने से पूरे साल आपके घर में धन की बरसात हो सकती है? यह उपाय आपके बैंक बैलेंस को स्थिर बनाए रखता है और 7 पीढ़ियों तक समृद्धि प्रदान करता है। दोस्तों, जया एकादशी का व्रत विशेष रूप से परिवार की खुशहाली और उन्नति के लिए रखा जाता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि अगर आप इसे अधूरा छोड़ देंगे तो जरूरी जानकारी से वंचित रह सकते हैं। ज्ञानवर्धक टेल्स के इस विशेष प्रस्तुति में हम आपको बताएंगे कि 8 फरवरी 2025 की जया एकादशी पर तुलसी से जुड़ा कौन सा उपाय आपकी आर्थिक स्थिति में बड़ा बदलाव ला सकता है। कई लोग तुलसी की पूजा तो करते हैं, लेकिन कुछ खास नियमों से अनजान रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि तुलसी में कौन सा जल चढ़ाना वर्जित है और तुलसी की जड़ में कौन सी चीज दबाने से माता लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है? यदि ये नियम सही ढंग से नहीं अपनाए गए तो इसका नकारात्मक प्रभाव भी हो सकता है। इसलिए इन नियमों को समझना बहुत जरूरी है। तुलसी का पौधा केवल धार्मिक महत्व ही नहीं रखता, बल्कि यह स्वास्थ्य और सकारात्मक ऊर्जा का भी स्रोत है। लेकिन तुलसी के नीचे यदि आप यह विशेष वस्तु बांध देते हैं तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है और आपके घर में स्थायी रूप से सुख समृद्धि बनी रहती है। धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख है कि तुलसी माता लक्ष्मी का प्रतीक है और भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। यदि तुलसी के पौधे की सही विधि से पूजा की जाए तो भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। सदियों से तुलसी को आध्यात्मिक, धार्मिक और औषधीय गुणों का प्रतीक माना गया है। विष्णु पुराण में तुलसी को भगवान विष्णु की अर्धांगिनी बताया गया है, जिससे इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। यही कारण है कि तुलसी की पूजा करने वाले लोग आर्थिक और मानसिक रूप से अधिक सशक्त होते हैं। इसी कारण तुलसी को जगत जननी कहा गया है। तुलसी को समस्त देवी देवताओं का वरदान प्राप्त है, जिससे इसे अमृत के गुणों से युक्त माना जाता है। जिस स्थान पर तुलसी का पौधा होता है, वहां ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेव का वास होता है। तुलसी की पूजा करने से सभी कष्ट, दुख और परेशानियां उसी प्रकार समाप्त हो जाते हैं, जैसे सूर्य के उदय होने पर रात्रि का अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा सदैव हरा भरा रहता है, वहां सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी के पत्तों का विशेष महत्व होता है, क्योंकि बिना तुलसी पत्र के भगवान विष्णु किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते। चूंकि तुलसी भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है, इसलिए उन्हें अर्पित किए जाने वाले भोग में तुलसी पत्र अवश्य शामिल करना चाहिए। इसीलिए हर घर में तुलसी का पौधा होना आवश्यक है। भक्तों, 8 फरवरी जया एकादशी के दिन आपको प्रातः स्नान करके तांबे के पात्र में शुद्ध जल लेना है और इसे तुलसी माता को अर्पित करना है। इसके साथ ही घर की सुख, शांति और समृद्धि के लिए जया एकादशी पर तुलसी माता को चुनरी चढ़ानी चाहिए। अक्सर लोग घर में तुलसी का पौधा तो लगाते हैं, लेकिन वे तुलसी माता को चुनरी चढ़ाने की भूल कर बैठते हैं, जिसके कारण उन्हें तुलसी लगाने का पूरा शुभ फल प्राप्त नहीं हो पाता। ध्यान रखें, तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा माना जाता है। तुलसी केवल एक साधारण पौधा नहीं है, बल्कि यह देवी स्वरूप है। इसे भगवान विष्णु की पत्नी का दर्जा प्राप्त है और इसे माता लक्ष्मी का ही दूसरा रूप माना गया है। यदि जया एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लिया जाए तो पूरा वर्ष सुख समृद्धि से व्यतीत होता है और धन की कोई कमी नहीं रहती। इसीलिए तुलसी को चुनरी अवश्य अर्पित करनी चाहिए, क्योंकि इससे पति पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास बढ़ता है और घर की महिलाएं सदा सौभाग्यशाली बनी रहती हैं। लेकिन ध्यान रखें, तुलसी को लाल रंग की चुनरी नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि लाल रंग का संबंध मंगल ग्रह से होता है, जबकि तुलसी का संबंध बुध ग्रह से है। मंगल और बुध एक दूसरे के अनुकूल नहीं माने जाते। इसलिए तुलसी पर लाल रंग की चुनरी चढ़ाने की बजाय हरे, पीले या नीले रंग की चुनरी अर्पित करनी चाहिए। इसके अलावा कई लोग पुरानी और फटी हुई चुनरी
तुलसी पर चढ़ा देते हैं, जो उचित नहीं है। तुलसी माता के प्रति सच्ची श्रद्धा और सम्मान बनाए रखने के लिए साफ और नई चुनरी ही अर्पित करनी चाहिए। तुलसी पर हमेशा नई चुनरी ही चढ़ानी चाहिए। तुलसी पर चुनरी चढ़ाने के लिए साल में जया एकादशी का दिन सबसे शुभ होता है। 8 फरवरी 2025। जया एकादशी के दिन नई चुनरी लाकर तुलसी के पौधे में बांधने से कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होते हैं। तुलसी को बिना चुनरी के नहीं रखना चाहिए, और यदि चुनरी पुरानी हो जाए तो जया एकादशी के दिन इसे अवश्य बदल देना चाहिए। भक्तों, तुलसी का विवाह कराना भी बहुत शुभ माना जाता है। इससे मनुष्य के सभी दुखों का अंत होता है और उसका जीवन सुखमय बनता है। इसके साथ साथ तुलसी के पास एक शालिग्राम भी रखना चाहिए, क्योंकि शालिग्राम भगवान विष्णु का प्रतीक होता है। इसकी नित्य पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। कुछ लोग जाने अनजाने में तुलसी के पास ऐसी चीजें रख देते हैं जो तुलसी माता का अपमान करने के समान होती हैं। तुलसी का पौधा अत्यंत संवेदनशील और पूजनीय होता है। हिंदू धर्म में तुलसी को माता का दर्जा दिया गया है, इसलिए इसकी उचित देखभाल करना आवश्यक है। तुलसी के पौधे के पास अपशब्द नहीं बोलने चाहिए, न ही वहां जूते चप्पल या झाड़ू पोछा रखना चाहिए, क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। तुलसी के पौधे के पास थूकना बहुत बड़ा अनर्थ होता है। इसके अलावा वहां जल से भरा पात्र भी नहीं रखना चाहिए। यदि तुलसी के पास दीपक जलाएं तो बुझने के बाद उसे वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक रखना अशुभ माना जाता है। तुलसी के स्थान को हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए। नियमित रूप से वहां सफाई करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं। तुलसी के गमले में अन्य कोई पौधा नहीं लगाना चाहिए, और उसके पास शिवलिंग या गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। तुलसी के पौधे के पास कपड़े सुखाना भी अशुभ माना जाता है, क्योंकि इससे गंदा पानी तुलसी पर गिर सकता है। ध्यान रहे कि तुलसी को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि यह अपमानजनक माना जाता है। यदि तुलसी के पत्ते सूखकर गिर जाएं, तो उन्हें कचरे में नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि तुलसी की मिट्टी में ही दबा देना चाहिए। रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, न ही तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए। बाकी दिनों में प्रतिदिन तुलसी को जल अर्पित करना शुभ होता है, और शाम के समय तुलसी के पास एक दीपक जलाना चाहिए। महिलाओं को स्नान के बाद अपने बाल खुले रखकर तुलसी को जल अर्पित नहीं करना चाहिए, यह गलत माना जाता है। महिलाओं को हमेशा बाल बांधकर और माथे पर सिंदूर लगाकर ही तुलसी को जल देना चाहिए। इससे तुलसी माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। धन प्राप्ति के लिए भक्तों को 8 फरवरी जया एकादशी के दिन तुलसी के पेड़ के नीचे माता लक्ष्मी या माता वैष्णवी का सिक्का रखना चाहिए। यह सिक्का आपको आसानी से मिल सकता है या आपके पास पहले से उपलब्ध हो सकता है। जिस सिक्के पर माता लक्ष्मी या माता वैष्णवी का चित्र हो, उसे जया एकादशी के दिन तुलसी के नीचे दबा दें। अगले दिन उस सिक्के को निकालकर स्वच्छ जल से धो लें। फिर नित्य पूजा पाठ करके लाल कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी या किसी सुरक्षित स्थान पर रख दें। इससे अपार धन प्राप्ति होगी, धन संचय बना रहेगा और खर्च कम होगा। जो लोग व्यापार करते हैं वे इस सिक्के को अपने दुकान, कारखाने या व्यापार स्थल की गल्ले में रख सकते हैं। ऐसा करने से धन की वृद्धि होती है, ग्राहक आकर्षित होते हैं और व्यापार में उन्नति होती है। भक्तों, जब भी घर में तुलसी का पौधा लगाएं तो ध्यान रखें कि गंदी मिट्टी का उपयोग न करें। तुलसी के पौधे के लिए श्मशान की या किसी गंदे स्थान की मिट्टी का उपयोग अशुभ माना जाता है, जिससे तुलसी माता नाराज हो सकती हैं और पौधा सूख सकता है। तुलसी का पौधा कभी भी नाली, बाथरूम या किसी गंदे स्थान के पास नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वहां गिरने वाला गंदा पानी इसे दूषित कर सकता है, जो बहुत ही अशुभ होता है। घर में तुलसी का पौधा कभी भी सूखना नहीं चाहिए। शास्त्रों के अनुसार तुलसी का सूखना अकाल मृत्यु का संकेत माना जाता है। यदि घर में तुलसी सूख जाती है तो सुख समृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि सूखी तुलसी में मां लक्ष्मी का वास नहीं होता। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा सूख जाना किसी अनहोनी या आने वाली विपत्ति का संकेत होता है। धन और समृद्धि बढ़ाने के लिए जया एकादशी के दिन घर में एक नया तुलसी का पौधा लगाना शुभ माना जाता है।
जैसे जैसे तुलसी का पौधा बढ़ता है वैसे वैसे घर की उन्नति और तरक्की होती है। इसलिए तुलसी की सही देखभाल करना आवश्यक है। इसे हमेशा हरा भरा बनाए रखें और किसी भी प्रकार के रासायनिक पदार्थ, केमिकल इसमें न डालें, क्योंकि यह पौधे के लिए हानिकारक होता है। केवल खाद्य पदार्थ और गोबर का ही प्रयोग करना चाहिए। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी में मकड़ी के जाले या कीड़े न लगें, क्योंकि ऐसे स्थानों पर मां लक्ष्मी का वास नहीं होता। शास्त्रों के अनुसार बिना स्नान किए तुलसी को जल अर्पित नहीं करना चाहिए। साथ ही तुलसी को जल देते समय पैरों में चप्पल नहीं पहननी चाहिए और यह ध्यान रखना चाहिए कि जल आपके पैरों पर न गिरे, क्योंकि यह तुलसी माता का अपमान माना जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस वर्ष जया एकादशी 8 फरवरी शनिवार को पड़ रही है। इस दिन आपको मंगल ग्रह, हनुमान जी और शनिदेव के लिए एक दीपक जलाना चाहिए। इससे आपका मंगल दोष दूर होगा और आपके कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। भक्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी हम पैसों में भी दे सकते थे, लेकिन ज्ञानवर्धक टेल्स का उद्देश्य जनहित, जन कल्याण और जनसेवा है। इसलिए हम यह ज्ञान आपको निःशुल्क प्रदान करते हैं। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और दूसरों तक भी पहुंचाएं। श्री कृष्ण कहते हैं कि नित्य तुलसी के दर्शन से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और तुलसी पत्र के सेवन से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का पौधा हमेशा घर के सामने पूर्व या उत्तर दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। यदि तुलसी के गमले में अन्य पौधे उग आएं तो उन्हें समय पर हटा देना चाहिए, लेकिन यदि तुलसी के नए पौधे स्वतः उग रहे हैं तो यह मां लक्ष्मी के आगमन का संकेत होता है। ऐसे में इन्हें दूसरों को दान में देना उत्तम माना जाता है। तुलसी के पास कांटेदार पौधे नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि इससे तुलसी माता अप्रसन्न हो जाती हैं। मरुस्थलीय पौधे जैसे नागफनी आदि घर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और तुलसी की सकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर सकते हैं। इसलिए इन्हें तुलसी के पास कभी नहीं लगाना चाहिए। लेकिन केले के पौधे का विशेष महत्व बताया गया है। अगर आप तुलसी के पास केले का पौधा लगाते हैं तो इसका कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होता है। केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है और जहां विष्णु जी निवास करते हैं वहां मां लक्ष्मी स्वतः पधारती हैं। भक्तों, 8 फरवरी जया एकादशी के दिन तुलसी माता की नित्य पूजा पाठ अवश्य करें और तुलसी के पौधे में शालिग्राम अवश्य रखना चाहिए। तुलसी के गमले में शालिग्राम रखने से तुलसी का प्रभाव और अधिक शुभ हो जाता है। शालिग्राम भगवान विष्णु का निराकार रूप माना जाता है। यह काले रंग का एक विशेष पत्थर होता है जिसे विलक्षण और मूल्यवान कहा गया है। यदि इसे तुलसी के गमले में रखा जाए तो घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। मान्यता है कि शालिग्राम में अल्प मात्रा में स्वर्ण भी पाया जाता है। यह पत्थर प्राचीन काल से विशेष महत्व रखता है और इसे रखने से भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। इससे घर में धन और संपत्ति की कोई कमी नहीं रहती। पुराणों में कहा गया है कि जिस घर में शालिग्राम होता है वह घर तीर्थ के समान पवित्र माना जाता है। नित्य शालिग्राम के दर्शन और पूजन करने से सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। यह स्वयंभू होता है, इसलिए इसकी प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती। यदि तुलसी के पास शालिग्राम रखकर नित्य पूजा की जाए तो जीवन में धन संबंधी कोई समस्या नहीं आती। विष्णु पुराण के अनुसार मृत्यु के समय यदि शालिग्राम के चरणामृत का सेवन किया जाए तो व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम पहुंचता है। यह चरणामृत औषधि के समान होता है जो मोक्ष प्रदान करता है। कुछ लोग चरणामृत लेकर सिर पर हाथ फेर लेते हैं, लेकिन शास्त्रों में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। चरणामृत को हमेशा दाएं हाथ से श्रद्धा भाव से ग्रहण करना चाहिए। शालिग्राम घर में लाते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि वह असली हो। आजकल बाजार में कई प्रकार के शालिग्राम उपलब्ध हैं, लेकिन उनकी पूजा करने से कोई फल प्राप्त नहीं होता। घर में केवल एक ही शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। पुराणों में कहा गया है कि भगवान विष्णु की मूर्ति से अधिक उत्तम शालिग्राम की पूजा करना होता है। शालिग्राम को चंदन लगाकर उसके ऊपर एक तुलसी पत्र अर्पित करना चाहिए।
प्रतिदिन शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए, इससे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। शालिग्राम सकारात्मक और सात्विक ऊर्जा का प्रतीक है, जो घर में सुख शांति बनाए रखता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुलसी का पौधा कभी लालच में आकर नहीं लगाना चाहिए। यदि तुलसी का पौधा लगाएं तो उसकी नित्य पूजा करना आवश्यक है। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं कर सकते तो तुलसी का पौधा घर में लगाकर उसका अपमान न करें। ऐसा करने से नकारात्मक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। भक्तों, यदि आप तुलसी के गमले में शालिग्राम रखते हैं और सच्ची श्रद्धा से तुलसी माता की देखभाल करते हैं तो माता लक्ष्मी आपके जीवन में खुशियां और समृद्धि लेकर आएंगी। आने वाले वर्ष 2025 में आप आर्थिक रूप से संपन्न बन जाएंगे, क्योंकि माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। यदि आप श्रद्धा से इस उपाय को अपनाते हैं तो इसका प्रभाव आपको जनवरी में होगा के महीने से ही दिखना शुरू हो जाएगा। इसलिए जो उपाय हमने बताया है उसे अवश्य अपनाएं। यह उपाय बहुत लाभकारी सिद्ध हुआ है। कई लोगों ने हमें कमेंट में बताया कि जब उन्होंने इस उपाय को अपनाया